नमस्कार साथियों। आज अपने इस YouTube चैनल पर पहला टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं। बस इतनी सी बात है, अपने डायरेक्ट पॉइंट पर आएंगे जो अपना काम है। देखो, हम यहाँ टॉपिक जो पढ़ेंगे वो आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। इससे पहले अपने 2 टॉपिक और आते हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक आता है यूनिट एंड डायमेंशन, जिसमें एरर भी आ जाएगा। उसके साथ साथ 1D मोशन आएगा, उसको किसी दिन हम रफली क्लास में या उसके ओनली फ्रॉम क्वेश्चन करके आगे बढ़ लेंगे। मेन टॉपिक जो अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आता है प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। तो किस प्रकार का मोशन है ये? तो सबसे पहले ध्यान रखना है 2 डायमेंशनल मोशन है, प्लस ये ग्रेविटी के अंडर होता है, गुरुत्वाकर्षण के अधीन होता है। बट अपना यहाँ कंपटीशन में ये ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि प्रक्षेप्य गति 2D मोशन है, 3D है या 1D है। अपने थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रक्षेप्य गति में क्या होता है, जैसे मैं ये कहूँ, ये हमारे पास मैंने 2 लाइन ड्रॉ की, इसमें ये क्षैतिज है हमारे पास हॉरिजेंटल, प्लस ये हमारे पास क्या है ऊर्ध्वाधर वर्टिकली। मैं क्या करता हूं, हॉरिजेंटल के साथ, क्षैतिज के साथ किसी भी अपने पास कोई पार्टिकल को u वेलोसिटी से कितना एंगल बनाते हुए, थीटा एंगल बनाते हुए इसको थ्रो करता हूं। तो ये इस तरीके से अंडर दी ग्रेविटी मोशन होगा, ऐसे ये अप जाएगा, इस तरीके से करते करते यहां ये आके गिर जाएगा। तो ये जो मोशन है वो किस प्रकार का है? प्रक्षेप्य गति है। अपने यहां पर बात करें तो किस प्रकार का होता है, तो अगर इसकी जो वेलोसिटी u है उसके मैं कंपोनेंट घटक में डिवाइड करता हूं, इधर जो इसका क्षैतिज में हॉरिजेंटल में कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, u cos थीटा, जिसको मैंने ux से डिनोट कर दिया। वर्टिकली जो कंपोनेंट है, ऊर्ध्वाधर घटक है, वो इसका क्या आएगा, u sin थीटा, जिसको मैंने किससे डिनोट कर दिया, uy से डिनोट कर दिया। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। अपने पास ये जो इसके अंदर क्षैतिज घटक है, ये हमारे पास इस पर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं पड़ता। वर्टिकली जो कंपोनेंट u sin थीटा है उस पर ग्रेविटी अप्लाई होती है। यहां बात करें तो ग्रेविटी की डायरेक्शन अपने को पता है क्या होती है, डाउनवर्ड होती है, जिसको मैंने किससे डिनोट किया, जी से। इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। तो ये कंपोनेंट धीरे धीरे जब यहां तक अपने लेके जाएंगे कम होता जाएगा। मैक्सिमम हाइट पर अगर बात करें तो ये कंपोनेंट घटक है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर जो वेलोसिटी है वो किस कंपोनेंट के रूप में मौजूद रहेगी, तो वो रहेगी u, क्या कहेंगे अपने पास, cos थीटा की फॉर्म में। और मैक्सिमम हाइट पर जो अपने पास वेलोसिटी होती है वो यहां 0 ना होकर क्या होती है, मिनिमम होती है। ठीक है, अगर मैं इस मार्कर को ऐसे वर्टिकली फेंकूं तब ये अपने पास पहली बात 1D मोशन आएगा, तो मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जबकि प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी है वो 0 ना होकर हम क्या कहेंगे, मिनिमम होती है। यहां बात करूं तो ग्रेविटी नीचे की ओर है, एक्सेलरेशन कितना, g। तो पहला इसमें थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन की बात करें तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी है वो कितनी होगी, u cos थीटा। और मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी और गुरुत्वीय त्वरण के बीच में जो एंगल होता है वो कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये पहला क्वेश्चन इसमें जो आया कि मैक्सिमम हाइट पर एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 90 डिग्री, फर्स्ट वन। दूसरी बात करते हैं, जब यह यहां अपने यहां से लेकर यहां तक जाएगा तो ये वेलोसिटी, इस पर मैं वर्क डन की बात करूं g के द्वारा, तो इस पर वर्क डन जो होगा वो होगा नेगेटिव, क्योंकि ये ऊपर की ओर है, g कहां है, नीचे की ओर। तो यहां से लेकर यहां तक इस कंपोनेंट पर g के द्वारा वर्क डन जो होता है वो क्या कहेंगे, हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। मैक्सिमम पॉइंट पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल 90 है, तो वर्क डन निकालेंगे, w बराबर fs cos थीटा, थीटा की वैल्यू 90 होगी, तो यहां वर्क डन जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा। जब अपने इधर आएंगे तो ये जो अपने पास कहेंगे g क्या हो गया, नीचे की ओर हो गया। ठीक है, तो इस यहां से लेकर यहां तक जो वर्क डन है वो हमारे पास क्या कहेंगे, क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो यहां क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए वो पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि यहां से लेकर यहां तक जो इस कंपोनेंट पर वर्क डन होता है तो वो क्या होगा, तो पहला क्वेश्चन वो क्या कहेंगे, क्या होगा, नेगेटिव होगा। दूसरी बात आता है कि मैक्सिमम पॉइंट पर जो अपने पास कहेंगे वेलोसिटी क्या
होती है? ऑप्शन में मिला u cos थीटा, u sin थीटा, u tan थीटा, u cot थीटा, तो हम क्या कहेंगे, क्या होगा, u cos थीटा होगा। तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि मैक्सिमम जो टॉप पॉइंट है वहां पर वेलोसिटी होती है। ऑप्शन में मिला मिनिमम बट जीरो नहीं, या इस तरीके के ऑप्शन की बात करते हैं तो अपने यहां पर कहेंगे वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी, ना कि क्या कहेंगे अपने जीरो। आगे कहेंगे अपने पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं कि मैक्सिमम हाइट पॉइंट पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल कितना होता है, तो हमारा आंसर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये हमारे पास कहेंगे ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चन की बात करता हूं, तो मैं पहला यहां पर अपने पास एक क्वेश्चन ले रहा हूं, उसको सुनना थोड़ा सा अपने पास क्या कहेंगे, जो क्या क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मैंने ये कहा कि u की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर क्या सेकेंड, एक मिनिमम सा क्वेश्चन, छोटा सा एक जीरो लेवल का क्वेश्चन कह सकते हैं। और थीटा की वैल्यू मैंने क्या ले ली यहां पर, वो ले ली मैंने कितने डिग्री, इतने डिग्री की, इस एंगल से उसको थ्रू किया मैंने। ठीक है, अब आगे पॉइंट आता है कि तो टॉप पॉइंट पर यहां मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो वो फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पर जो वेलोसिटी अपने पास कहेंगे टॉप पॉइंट पर होगी, उसका फॉर्मूला क्या आएगा, u cos थीटा, u की वैल्यू 10 cos 30 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, साइन 60 कितना आ गया, √3 बाई क्या कहेंगे 2, तो ये आ चुके अपने पास कहेंगे 5√3 डिग्री। ठीक है, अब बात करते हैं यहां इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो यहां जो इसकी वेलोसिटी होगी तो वो अपने पास कहेंगे वो क्या होगा, ux i कैप प्लस uy क्या कहेंगे अपने पास j कैप। तो ये इसकी वेलोसिटी होगी, ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट है, क्योंकि ये 2D मोशन है तो वेलोसिटी को अपने दोनों कंपोनेंट की फॉर्म में लेंगे। यहां से अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जैसे मैंने ये कहा कि एग्जांपल फर्स्ट वन की बात की मैंने, सेकंड वन क्वेश्चन सॉरी, ठीक है, कि वेलोसिटी अपने को दे रखी है कितनी, 3i कैप प्लस 4j कैप, ये एक वेलोसिटी दे रखी है। तो वेलोसिटी का जो x डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो 3, y डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो 4। अब इसको मैंने यहीं रोक दिया, अब मैं थोड़ा आगे इसके फॉर्मूले बता रहा हूं, फिर इसको आगे बढ़ाऊंगा, इससे क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं। ये जो होगा अपने पास, ये इसकी कहेंगे अपने पास क्या होगी, मैक्सिमम हाइट, ये इसकी हमारे पास क्या है, रेंज है, ये इसका पाथ हो गया जो किस प्रकार का होता है हमें पता है, पैराबोलिक। एक छोटा सा क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रक्षेप्य गति में जो पाथ होता है वो किस प्रकार का होता है, जैसे ऑप्शन में मिला वर्ताकार, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर क्या होगा, किस प्रकार का होगा, प्रवलयाकार होगा, पैराबोलिक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मैं अब यहां इसके कुछ फॉर्मूले लिखेंगे अपने। फॉर्मूले में सबसे पहले यहां पर 3 फॉर्मूले लिखेंगे। ये इसकी हाइट है मैक्सिमम, यहां से लेकर यहां तक जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल की इन हॉरिजेंटल, वो इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। उसके बाद में जितने टाइम तक ये हवा में रहा उसे कहेंगे इसका फ्लाइट टाइम पीरियड, उड्डयन काल। तो 3 फॉर्मूले, और ये तीनों फॉर्मूलों में हम बड़ा कंफ्यूज होते हैं, इसको मैं थोड़ा सा ट्रिक वे से बताना चाहता हूं, फिर इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं, अपने पास H फॉर्मूला आएगा, फिर T, फिर क्या आएगा R, तो इसको इस सीक्वेंस से याद रखेंगे, HTR। H अधिकतम ऊंचाई, T उड्डयन काल, R कहेंगे हमारे पास इसकी क्या आएगी, प्रास। तो देखो कैसे याद करेंगे, HTR, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। T में क्या करेंगे हम लोग, T में इस 2 को नीचे उतार लेंगे तो ये आ जाएगा 2u, बाकी हर जगह से 2 भगा देंगे, क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन क्या कहेंगे g। R में क्या करेंगे अपने, फिर इस 2 को ऊपर से डालेंगे, u स्क्वायर, यहां भी 2 लगा देंगे, नीचे सिर्फ क्या आएगा, g आएगा। तो इस वे से हम ये तीनों फॉर्मूले याद करते हैं। थोड़ा सा हम गड़बड़ ना हो तो ध्यान रखना, पहले वाले में 2g आता है नीचे, बाकी में सिर्फ क्या आता है, g आता है। जैसे h का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, t में सीक्वेंस HTR, 2 को कहां ले आए, नीचे, 2u, बाकी हर जगह से 2 मैंने भगा दिया, साइन थीटा अपॉन g। R में क्या करेंगे, u स्क्वायर को फिर 2 ऊपर चढ़ा लेंगे, इसको यहां भी 2 लगा देंगे, नीचे क्या आ जाएगा, g। तो ये इसके 3 फॉर्मूले हैं HTR। इसको मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूं, देखो अगर ये देखें तो ये u साइन थीटा का होल स्क्वायर बन रहा है, और u साइन थीटा जो हमारे पास कहेंगे वो इस प्रक्षेप्य गति में उसका जो वेलोसिटी है, उसका वेग है, उसका ऊर्ध्वाधर घटक वर्टिकली कंपोनेंट है। तो इसको मैं लिख सकता हूं यहां पर क्या कहेंगे, ये u साइन थीटा की वैल्यू क्या है, uy, तो ये आ गया uy का स्क्वायर अपॉन क्या कहेंगे, 2g। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन होगा हमारे पास ये वाला,
ठीक है, अब आगे इसको और बढ़ाता हूं, देखो या फिर ये u साइन थीटा ओनली, और u साइन थीटा पता है अपने को क्या है, uy है, तो इसको लिख देंगे 2uy अपॉन क्या हो जाएगा g। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं और खोलता हूं, साइन 2 थीटा की वैल्यू पता है अपने पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये बनेगा हमारे पास क्या है u स्क्वायर, 2 हम कहेंगे साइन थीटा, क्या आ जाएगा कॉस थीटा, u साइन थीटा और u कॉस थीटा, तो ये बन गया ux uy, दैट इज, तो मैं इसको क्या लिखूंगा यहां पर 2, इसको बाहर लिख लिया मैंने, 2ux uy अपॉन क्या कहेंगे जी, ये रेंज का फॉर्मूला बन चुका है। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं, मैंने ये कहा कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी इज गिवन बाय u वेक्टर इक्वल 3i कैप प्लस 4j कैप। देखते बता देंगे ये वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है जो i कैप के साथ आ रहा है, वो ux है, 36 कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और जो ये 4 आ रहा है हमारे पास वो उसका वर्टिकली कंपोनेंट है। तो जब अपने को ux पता चल चुका है, uy पता चल चुका है, तो अपने ये क्वेश्चन देखकर अपने से पूछ सकता है कि फाइंड आउट करो अपने पास। फर्स्ट वन तो उसने क्या कहा, मैक्सिमम हाइट, सेकंड वन उसने क्या कहा, उड़न काल, थर्ड वन उसने क्या कहा हमारे पास, रेंज। तो इजी सी बात है, तो इसके सॉल्यूशन में मैं यहां बता रहा हूं, देखो तो सबसे पहली बात अपने मैं किसकी वैल्यू निकालूं, हाइट की, तो हाइट का फॉर्मूला मैं क्या यूज करूंगा, uy स्क्वायर अपॉन 2g, तो हाइट का फॉर्मूला आ चुका है uy स्क्वायर अपॉन क्या कहेंगे 2g, और uy की वैल्यू कितनी है 4 है, तो यहां 4 का स्क्वायर किया, ठीक है 16 बन चुका है, नीचे 2g की वैल्यू अपने को पता है कितनी है 10 है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, तो ये हमारे पास बन चुका है 0.8 मीटर, ये उसकी आ चुकी है मैक्सिमम हाइट। सेकंड वन की बात करते हैं, सेकंड वन अपने से एकदम अब तो हो जाएगा शायद, अपने को चाहिए क्या, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैंने लिख रखा है देखो साइड में, तो वो दे रखा है 2uy अपॉन g। 2uy की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 है, g की वैल्यू कितनी है 10 है, तो ये कितना आ गया 0 पॉइंट क्या कहेंगे 8 सेकेंड। थर्ड वन की बात कर रहा है हमारे पास, किसकी वैल्यू चाहिए अपने को, रेंज की, तो रेंज की वैल्यू निकालनी है, तो उसका ये रहा फॉर्मूला 2ux uy अपॉन g। 2ux की वैल्यू कितनी हमारे पास 3, uy की वैल्यू कितनी 4, तो 2 3 4, तो ये बन चुका है कितना 24 अपॉन g का मान कितना 10, तो ये बन चुका है हमारे पास 2.4, तो रेंज की वैल्यू आ चुकी है 2 पॉइंट क्या कहेंगे 4 मीटर। तो ये 3 क्वेश्चन है जो वेलोसिटी की इक्वेशन देखकर अपने से पूछ सकता है कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन में फाइंड आउट करो मैक्सिमम हाइट, फ्लाइट टाइम पीरियड एंड क्या कहेंगे रेंज। तो ये एक बेसिक सा मैंने यहां पर क्वेश्चन बताया है, 3 फॉर्मूले बताए हैं मैंने कि हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम पीरियड का क्या होगा, रेंज का क्या होगा, और इसको किस वे से याद करना है। उसमें हम गड़बड़ क्या करते हैं कि यहां पहले वाले में नीचे 2g आता है, बाकी दोनों में नीचे क्या आता है g आता है। तो ये एक बेसिक से क्वेश्चन थे, इसके बाद में हम बढ़ेंगे, इसकी अपने इक्वेशन लिखेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर प्रक्षेप्य गति में प्रक्षेप्य के पथ की समीकरण इक्वेशन क्या आएगी वो लिखेंगे, और उसको मैं ड्राइव ना करके मैं डायरेक्ट बताऊंगा और अपने इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप करेंगे। मैं आपको बाकी ये क्वेश्चन मैं यहां बता चुका हूं। अब दूसरा क्वेश्चन यहां पर क्या बन सकता है इस इक्वेशन से, ये इक्वेशन जो थी मैंने डायरेक्ट लिखा है, ठीक है। अब देखो अगर आपको x और y में दोनों में इक्वेशन दे सकता है, जैसे उसने ये कहा कि y की वैल्यू अगर उसने कहा हमारे पास x माइनस उसने कहा हाफ x स्क्वायर है, ये क्वेश्चन दे दी, इसमें y भी आ रहा है और x भी आ रहा है। अपने से पूछेगा क्या, देखो अपने से ये पूछा उसने कहा फर्स्ट वन हमारे पास क्या बताओ कि प्रक्षेपण जो कोण है एंगल है वो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, तो कैसे निकालेंगे अपने पास। अगर y और x दोनों में इक्वेशन दे रखी है तो x का कंपोनेंट देखो कितना है 1 है, और जो x का कंपोनेंट होता है वो वैल्यू किसकी होती है tan थीटा की, दैट इज tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1 आ गई, थीटा की वैल्यू क्या आ चुकी है 45। डायरेक्ट इस तरीके से अपने आंसर दे सकते हैं। अगर वो x और y दोनों के अलग अलग इक्वेशन देखकर तो अपने से u पूछेगा थीटा पूछेगा, इन दोनों को देखो, ठीक है। अगर और x और y दोनों में इक्वेशन देखकर प्रक्षेपण कोण पूछता है प्रोजेक्शन एंगल पूछता है, तो जो x का कंपोनेंट है सिर्फ उसको देखो, x का कंपोनेंट यहां पर √3 होता, दैट इज tan थीटा की वैल्यू √3 हो जाती, तो थीटा की वैल्यू कितनी होती 60 डिग्री। अगर यहां x का कंपोनेंट 1/√3 होता तो उसको अपने tan थीटा के इक्वल रखना है,
दैट इज थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती, 30 डिग्री 30 डिग्री हो जाती है। तो इस तरीके से अपने जो प्रक्षेप्य के जो इक्वेशन होता है उससे हम दो टाइप के इक्वेशन कर सकते हैं। एक में तो एक्स और वाई की अलग अलग इक्वेशन देकर, एक के अंदर वो इक्वेशन देकर जिसमें एक्स और वाई दोनों साथ साथ हैं। तो इस तरीके से हम यहां इक्वेशन से हम लोग दो टाइप के इक्वेशन कर सकते हैं। और आगे जो हमारे पास आएगा, आगे जो मैंने आपको तीन फॉर्मूले बताए एच टी आर, उससे मिलते जुलते, या हम ये कहें कि प्रक्षेप्य की गति के अंदर या प्रक्षेप्य अपने पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसके अंदर हम लोग किस टाइप के क्वेश्चन आगे बना सकते हैं, या इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं या इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में बता रहा हूं। इस तरीके से हम लोग बढ़ेंगे आगे। एक मिनट चलो। तो ये कुछ बातें बताई मैंने, फर्स्ट क्लास थी, तो धीरे धीरे जैसे जैसे अपने आगे बढ़ते जाएंगे तो इसको और अच्छा करते जाएंगे। देखो, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, आगे हम कोई इस तरीके की बातें नहीं करेंगे कि ये है वो है ये है वो है, अपने डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। आपको 20 मिनट की क्लास अगर आपको मिल रही है, 25 मिनट की मिल रही है, तो आपको ये लगना चाहिए कि हाँ बिल्कुल यहाँ पर कुछ हुआ है। और थोड़ा सा मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि आप क्लास से पहले अगर थोड़ा सा, जो मैं टॉपिक एक दिन आपको पहले बता दिया जाएगा कि ये टॉपिक होगा, तो क्लास से पहले थोड़ा सा आपके पास नोट्स भी होंगे, आप लोगों ने कोचिंग भी कर रखी है, उसको हल्का सा रिवाइज कर लो। फिर अपने 20 मिनट की आधे घंटे क्लास में पूरे चैप्टर को कोशिश करेंगे या पॉइंट को बात करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट को, उसको जितना हो सके अधिक से अधिक उसको अपने स्पीडली से करवाएं। तो इस वे से काम करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में यही टॉपिक होगा, हल्का सा रिवाइज करके आना। आगे जो होगा थ्योरी के जो मेन पॉइंट थे वो मैंने बता दिए, नेक्स्ट क्लास में उसको 5 मिनट में फिर रिवाइज कर दूंगा। बाकी अपने जो इसके न्यूमेरिकल पोर्शन है या इसके कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बचे हैं प्रक्षेप्य गति से संबंधित, वो अपनी नेक्स्ट क्लास में होगा। और नेक्स्ट क्लास का जो टाइमिंग वगैरह है, जो सही एक्चुअली टाइम है, 2 या 3 दिन के अंदर आपको पर्टिकुलर क्लासें मिलेंगी जो आपको बताया अल्टरनेट मिलेंगी, और उसका टाइम भी फिक्स कर दिया जाएगा। अभी हम टाइम के बारे में थोड़ा सोच विचार कर रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू।